गौतम लहरी साहब, ये बताइए कि बंगाल के अंदर इस बार क्या होने वाला है, क्योंकि बंगाल में भी ये जो सर्वे है, ये सर्वे इस ओर तो इशारा कर रहा है बाहर कि कोई आया है, हम वो बता रहे कि दादा। कमोवेश जो भारतीय जनता पार्टी वो अपनी सीटों को रिटेन करने जाएगी। यानी बंगाल में पिछली बार जो तृणमूल कांग्रेस को 22 सीटें मिली थी और बीजेपी को 18 सीटें मिली थी, तो वो रिटेन करती हुई दिखाई पड़ रही है। जबकि पिछले दिनों विधानसभा के चुनाव हुए, जहां भारतीय जनता पार्टी को बुरी हार का सामना करना पड़ा, उसके बहुत सारे लीडरशिप काडर ने पार्टी छोड़ी है और लगातार संघर्ष भी हालांकि बीजेपी कर रही। वहां पे आपको लग रहा है कि ये 18 सीटें बीजेपी रिटेन कर पाएगी? देखिए, सबसे पहले बात तो मैं कहूं कि तीनों राज्यों के जीतने के बाद बीजेपी के जो नारा था, अब की बार 400 पार, ये सर्वे कम से कम उस नारा को ध्वस्त कर दिया है। 400 पार कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात जो है कि मानना ही पड़ेगा कि जो पब्लिक परसेप्शन एक होती है, पब्लिक परसेप्शन में ये है कि शायद बीजेपी आगे है, एडवांटेज में है। ये बात सही है। दूसरी बात, एक चर्चा मैं सुन रहा था जो 40% वोट, उसके बारे में मैं कहूंगा कि बाइनरी इलेक्शन जब होता है ना किसी स्टेट में, दो पार्टियों का बीच में, एक पार्टी को 40% मिल सकता है, हरे हुए पार्टी को, इसलिए इसका कोई महत्व उतना मैं नहीं देखता हूँ। दूसरा, बंगाल में जो जी हारता है उसको 40% से ऊपर वोट मिलता है। जब कांग्रेस भी थे तब उसको भी मिलता था। तो 40% ऐसे ये सीट जिताने के लिए नहीं है। सीट जिताने के लिए आपको 40% प्लस समथिंग होना चाहिए। वो केमिस्ट्री होना जरूरी है। वो आंकड़ा अरिथमेटिक से नहीं होता है। तीसरी बात है, जो बंगाल का स्पेसिफिक जो बात है, पब्लिक परसेप्शन वहां पे भी जो है कि बीजेपी का हाल उतना अच्छा नहीं है। अभी कोई चमत्कार हो जाएगा तो ये अलग बात है। मोदी के नाम पे वोट होता है। सारे विधानसभा, जो मैं भी ये बात से सहमत हूँ कि विधानसभा लोकसभा को मैं अलग दृष्टि से देखता हूँ। कतई कोई रिलेशनशिप है ही नहीं है राज्य स्तर का चुनाव और लोकसभा का चुनाव। तो इसलिए जो लोकसभा का जो स्थिति होगा, जो स्थिति अभी बना नहीं, ये आंकड़ा जो हुआ है, ये आंकड़ा इंडिया गठबंधन होने का पहले शायद बना होगा। गठबंधन का रूप क्या है अभी हमें पता नहीं, लेकिन पब्लिक परसेप्शन का हिसाब से जो है वो रिटेन दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जो मेरे को एक फलासी लग रहा है इस सर्वे का, कि ये जो स्टेट में बीजेपी ने मैक्सिमाइज कर लिया था, वो स्टेट में अब जगह है नहीं। आप राजस्थान में 25 के ऊपर जा नहीं सकते, गुजरात में 26 के ऊपर अब जा नहीं सकते। तो जहां पे जा सकता है, पॉसिबिलिटी जहां है, जहां पे कोशिश वो कर रहे हैं, ये एक है कि दक्षिण का एक कर्नाटक भी फिर भी रिटेनिंग का बात है, मतलब नंबर ऐड नहीं हो रहा है जी। लेकिन नुकसान का दो बात इस सर्वे में था, अभी पता नहीं फाइनली क्या हुआ। बिहार और महाराष्ट्र। बिहार और महाराष्ट्र मैं कुछ देर तक उसका प्रोग्राम में पार्टिसिपेट भी किया था। मैंने तो अब सुना भी था, पता नहीं अभी क्या दिखा रहा है, मेरे को अभी याद नहीं है कि दोनों स्टेट में 20-20 सीटों का नुकसान का चांसेस है। ये सर्वे में कहता है। आप देखिए, अगर ये जो 20-20 40 सीट अगर कम होता है तो 40 कहां से बढ़ सकता है? 40 यूपी में हर बार हमने देखा 72 से 62 तो वहां गुंजाइश है 10 बढ़ाने का, एक संभावना है। बाकी जो स्टेट है, बाकी में आप मैक्सिमाइज करके भी बंगाल में भी अब 18 सीट दिखा रहा है, तो बढ़ नहीं रहा है। मेरा ख्याल में जो नुकसान होगा बीजेपी का, वो बढ़ के 300 आंकड़ा पार कहां से कर रहा है? नंबर से जोड़ने से नहीं होता है। आपको पॉलिटिकली स्टेट वाइज सिचुएशन एनालाइज करना पड़ेगा। तेलंगाना में जो 8%, अगर आप विधानसभा का ही वोट देगा 8%, मैं मानता नहीं हूं कि तेलंगाना से वो इतना जम करेगा कि वो सीट बहुत ज्यादा बढ़ पाएगा। तो मुझे इस सर्वे का एक है कि पॉपुलर पब्लिक परसेप्शन कि मोदी है, आगे है। तीनों राज्यों का जीतने के बाद मोदी के कारण जीता है, हारने के बाद बोलते थे स्टेट लीडरशिप का कारण है। आप शिवराज सिंह चौहान का कोई श्रेय नहीं देंगे, उसका लाडली बहन योजना का कोई श्रेय नहीं देंगे, मोदी का गारंटी होगा वहां पे। ये तो अलग हम सुविधा के हिसाब से देते हैं कि जैसे जीत गया तो शायद मोदी का नाम पे जीता है। मोदी का राजस्थान में चेंजेस होता ही है। फिर भी कांग्रेस जो 67 मिला, ये सबसे बड़ी बात है। 67 सीट कोई छोटा मोटा सीट है नहीं। जो हटता है कांग्रेस जब 20 से 40 पे सिमट जाता है, वो 50 का आंकड़ा पार कर दिया है, तो मतलब अंदर कुछ ऐसे जातिगत समीकरण बन चुका है और बीजेपी के खिलाफ एक दादा ये बताइए, बंगाल में क्या होगा? क्या बीजेपी 18 सीट रिटेन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या कम होगा? अगर पब्लिक
परसेप्शन में देश में है कि मोदी जी आ रहे हैं, जीत रहे हैं, तो बंगाल में परसेप्शन है 18 सीट नहीं मिल रहा है। ये भी नहीं मिल रहा। परसेप्शन नहीं हाँ, मिल हाँ, रहा है। हाँ। परसेप्शन का बात करूँ मैं, कोई मैजिक हो जाएगा अलग बात है। जी। मैं गिनाता हूँ आपको जो जगह नॉर्थ बंगाल का, उसका अभी भी पकड़ है ट्राइबल आदिवासी में और खास तौर पे कुछ दलितों में। लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ इसका सोचते हुए शायद ममता बनर्जी सोचा होगा कि हुँ, एक कार्ड खेलना है, वो कार्ड है दलित कार्ड, इसलिए हुँ। खड़गे का नाम उछाल दिया। ओके। कांग्रेस बोलने के पहले ये मोदी कांग्रेस के लिए पीएम कैंडिडेट के लिए जीतना ना है, हुँ। उतना ज्यादा है बंगाल में मैसेज देने के लिए। ओके, वो ओके। बंगाल में जो मैसेज दिया, वो दलित वोट में अभी तक मथुआ के एक नाराजगी है, क्योंकि अभी हुँ, तक सीए लागू नहीं हुआ। मैं हुँ, सुन रहा हूँ ऑफ द रिकॉर्ड डिफरेंट सोर्सेस से, शायद मार्च में रूल्स हुँ, लेकर सकते हैं कि हुँ। वोट के कारण अभी भी उसमें टाइम फ्रेम भी रह सकता है, लाइक वुमेन रिजर्वेशन तो बिल। आपको लगता है कि बीजेपी अपनी सीटें रिटेन नहीं कर पाएगी और उसमें उसको दिक्कत होगी? अभी बिल्कुल, जो स्थिति है बंगाल का, जो स्थिति है बीजेपी का बिल्कुल। ऑर्गेनाइजेशन है, उसका सारे बूथ 70,000 बूथ में 40,000 के ऊपर बूथ से कोई कार्यक्रम, हुँ, कोई कार्यकर्ता है नहीं है। ठीक अमित है। शाह, जगदीश नड्डा दोनों आज गए हैं, उसके ऊपर ही हुँ, चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अभी पब्लिक जो है 18 तो डेफिनेटली नहीं है। मैं अभी तक ज्यादा से मोदी के नाम पे ही 10 दे रहा हूँ। ठीक ठीक है? है, तो ठीक है, 8 और नुकसान है। ठीक है, 8 और ठीक है, नुकसान है। तो ठीक मैं है। आप कुल मिला के आंकड़ा देखिए, मैं अभी 50 का नुकसान दिखा रहा हूँ। हमको अच्छा। बता दीजिए 50 कहाँ से भरपाई होगा? सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।